सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ। गणेश भगवान आपकी ज़िंदगी में इतनी उन्नति और तरक्की दे कि जो भी बच्चे इस साल नीट, जेई, एनडीए किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो। यही दुआ है हमारी आप लोगों के लिए। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चौथा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स के जो IUPAC नेम, कॉमन नेम्स वगैरह थे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की और NCERT के क्वेश्चंस की। दूसरे वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह चीज़ें बताई। उसके बाद तीसरी वीडियो में, उसके साथ साथ दूसरी वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन बाय यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाया। उसके तीसरे वीडियो में हमने आपको बहुत ही कामयाब वीडियो बनाई, मेरे हिसाब से 5 घंटे हो गई थी, SN1, E1, SN2 और E2 की वीडियो। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसकी प्रिपरेशन दिखाने जा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। यानी इस वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है उन सारी बातों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पर जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। इन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेटली, जहां तक हमें याद है, 1912 में एक रिएजेंट की खोज की जिसका नाम था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इतनी अच्छी डिस्कवरी थी, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अपने डिस्कवरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। ग्रिग्नार्ड तो इनके नाम के सम्मान में पड़ा। वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आपको देखना है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, RMgX, जिसको R को आप बचपन से जानते हो। सर क्या बात कर रहे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देखिए तो जानते हो कि R जो होता है वो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, Mg जो है वो एक मैग्नीशियम कहते हैं, और X जो है वो हाइड्रोजन फैमिली का हेलाइड है जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देखने को मिलेगा, फ्लोरीन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका अगर हम नाम लिखे तो क्या कह सकते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। और ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है सर? ये एक ऐसा कंपाउंड इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। ओरिजिनली अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड इज द compound that is made by Victor Grignard in 2012. For that he will get a Nobel Prize, and with the due respect for Victor Grignard, इस रिएजेंट को अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड के नाम से। इनके सम्मान में इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया। ये इतनी बड़ी खोज थी कि अगर आपको A से B तक पहुंचना है ना तो इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लोगे ना तो A से B पहुंच जाओगे। किसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो और उससे A से B तक, अगर A कोई कंपाउंड है उससे B में चेंज करना है, वो सारी चीजें आपको जब आगे आप अल्कोहल, फेनॉल, एथर वगैरह पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा कि अल्डेहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से अल्कोहल बना देते हैं, कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से अल्कोहल बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से अल्कोहल बना देते हैं। तो सब आगे की डिस्कशन है, समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1912 में। ये कुछ ऐसा दिखता है, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। हेलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, और अल्काइल की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7
कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए हो कि आज की क्लास में हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी समझाने जा रहे हैं और स्पेशली जो हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स के अंदर में है उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताने जा रहे हैं। तो यहाँ तक जो भी बातें लिखनी है आप लिख लो। अब हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करते, इरेज करें। तो जैसा कि आपने हमारी दूसरी वीडियो में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ के आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक मेथड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। यानी आपने एक चीज का प्रिपरेशन किया होगा। किसका प्रिपरेशन सर? प्रिपेरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। अल्केन की मदद से आपने अल्काइल हैलाइड बनाया था जिसके अंदर लगता था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसकी पूरी मैकेनिज्म वगैरह डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज हमने आपको ऑलरेडी समझा दी है। जिसमें थोड़ा सा अगर देखे, प्रीव्यू देखे, तो हमने क्या पढ़ा था कि मान लो हमने मीथेन ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कि फोटोन एनर्जी देता है, तो ये बना लेता था CH3Cl प्लस HCl। या दूसरा आपने पढ़ा था, मान लो C2H6 लेते हैं, इसको Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज फोटोन, तो ये बना लेता था C2H5Cl प्लस Br2 लिया है ना, प्लस HBr। या C3H8 को अगर हम I2 से रिएक्शन कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज फोटोन, तो ये बना लेता था C3H7I प्लस HI। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि HI जो है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता था, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस कर दे, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रहा था, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जा रहा था, बनता था फिर से वापस ये रिएक्टेंट निकल जाता था। तो ये प्रोडक्ट हम पा ही नहीं पा रहे थे इसकी वजह से। तो इससे बचने के लिए इसको हमने फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया था, नाइट्रिक एसिड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होता है जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता था, तो क्या करता था HNO3 इसको I2 प्लस H2O में बदल देता था, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होता था। और इसकी पूरी डिटेल आपने सेकेंड वीडियो के लास्ट में पढ़ा था, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया था मिथाइल क्लोराइड, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है। इसका नाम कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम बोलेगा कोई तो क्या बोलोगे? प्रोपाइल आयोडाइड। ये सारी चीजें समझो, ये सारी डिटेल हमने कर रखी है। जो सेकेंड वीडियो देखो, आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स के, उसके सेकेंड वीडियो के लास्ट में आ जाओ, जिसमें हमने रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हाइपर कंजुगेशन वगैरह चीजें बताई। उसके लास्ट में आओगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी समझाया, तो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ एक प्रीव्यू दिया। तो हमने बोला कि ये जो आपने मिथाइल क्लोराइड बनाया है, ये जो आपने इथाइल ब्रोमाइड बनाया है, ये जो आपने प्रोपाइल आयोडाइड बनाया है, इसको उठा लो। ठीक है, उठा लेते हैं सर, और सब पार्ट को हटा देते हैं। तो हमने किसको किसको उठा लिया? हमने सबसे पहले उठा लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl को। दूसरा उठा लिया, सपोज कर लो, C2H5Br को। तीसरा उठा लिया C3H7I को, और इसका रिएक्शन करा दिया मेटल से। यानी सबसे पहले हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दिया मेटल से, और मेटल में स्पेशली किससे रिएक्शन कराया? मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने के बाद ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्म करता है। यानी अब जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा वो होगा प्रिपरेशन, नहीं नॉट प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with
मेटल। यानी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल में आपके बुक में दो दिए गए हैं, एक सोडियम से और एक मैग्नीशियम से। जब इस अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो आपको फॉर्मेशन होगा अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का। और इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इसी का रिएक्शन जब आप सोडियम से कराओगे तो वो बना लेता है ऊर्ज रिएक्शन के अंदर। तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा टॉपिक है तो इसको एक इंडिविजुअल वीडियो दिया। यानी आज की टॉपिक हमारी होगी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। एंड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी 4 आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया है आपने? SN1 SN2 जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके बाद E1 E2 जिसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये जो दो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। एंड थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स में है। अब इसमें जब आप इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कैसा दिखेगा समझ लो, पूरा डिटेलिंग होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिखेगा ROR डैश। ये हो सकता है CH3O CH3 हो या C2H5O CH3 हो, दोनों तरफ R सेम या अलग हो सकता है। इसको हम कहते हैं ड्राई ईथर। या कभी कभी बुक में इसका नाम आपको ये भी देखने को मिल सकता है एनहाइड्रस ईथर। क्यों ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं ये सब बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बना लेगा CH3MgCl। ये बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे, ड्राई ईथर लिखा हो या एनहाइड्रस ईथर लिखा हो, घबराना नहीं है। ये बना लेगा C2H5MgBr। इसका रिएक्शन कराओगे Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बना लेगा C3H7MgI। इसका नाम क्या बोलोगे? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में क्या आ गया अल्काइल की जगह? मिथाइल मैग्नीशियम। और हैलाइड के पास क्या आ गया? क्लोराइड। उसी तरह अगर इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी तरह इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यानी सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की मदद से अल्काइल हैलाइड बना लिया। उस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल से कराया, स्पेशली मेटल था मैग्नीशियम, तो बना लिया। ये सारे के सारे क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये सब के सब कैसे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑल दीज आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस रिएक्शंस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एनहाइड्रस ईथर। ईथर लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ईथर कुछ ऐसा दिख सकता है। और ये जो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल है, ये टॉपिक के अंदर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। लिख लो, ये वाला पार्ट हम इरेज नहीं करेंगे। लिख लिया? जो भी लिखना इधर सला हटाने वाले, इधर साइड वाले हटा लो सर। हाँ, ये मत समझो कि सर डायरेक्ट बता रहे हैं, अब बताएंगे और टेंशन मत लो, इसके अंदर भी घुसेंगे, इसलिए तो इसको एक वीडियो में रखा ना। अब इसका रिएक्शन आप करा दो HOH से, इसका रिएक्शन आप करा दो HOH से, इसका रिएक्शन करा दो आप HOH से, तो ये बना लेगा CH3 नहीं, ये वाला जो H है ये CH3 से रिएक्ट कर जाएगा और CH4 प्लस MgCl और OH बाहर निकल जाएगा, तो MgClOH। इसमें भी रिएक्शन कराओगे तो C2H5 से H जुड़ जाएगा, तो C2H6 प्लस MgBr
OH बना लेगा। इसका भी देखोगे तो C3H7 से H जुड़ जाएगा तो C3H8 प्लस MgIOH, और ये हो गया अल्केन। अल्केन में स्पेशल नाम क्या है इसका? प्रोपेन। ये क्या हो गया? ईथेन। ये क्या हो गया? मीथेन। ठीक है, अब देखो तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी। ठीक, अब HOH की जगह देखो, अब एक बात समझना, हाइड्रोजन H2O लिखा हो या D2O लिखा हो या T2O लिखा हो सब चलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में क्या पढ़ा है कि एक हाइड्रोजन 1 होता है, एक हाइड्रोजन 2 होता है, एक हाइड्रोजन 3 होता है। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्रिटियम। तो ये एक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 12 का बच्चा होगा, जिसको ज्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ने का मन होगा, उसके लिए अल्काइल हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HOH से रिएक्शन करा के C3H8 बना लिया। अब मान लो कभी कभी HO लिख लो यहां तक। अब HOH की जगह ऐसा भी दे सकता है D2O या DOD। तो यहां पर जो आप C2H6 कर रहे थे उसको लिखते C2H5 से D जुड़ गया और MgBrOH से OD जुड़ गया, क्योंकि ये भी एक तरह का वाटर का ही आइसोटॉप्स में ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो इससे OD है यहाँ पर, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। यहां तक बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट इरेज करें, देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके अंदर बहुत अंदर घुसने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एकदम पूरा, पहले भी हमने बताया था, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पतंग के धागे की तरह है। अगर आपका पतंग कट जाता है और उसको खींचते हो ऐसे ऐसे और बगल में कोई उसे रस्सी में लपेटने वाला नहीं होता है, तो वो धागा नीचे इतना गुच्छा बन जाता है और वो गुच्छा फिर आपस में लपट जाता है, मतलब लिपट जाता है, जिसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसी तरह का धागा है जिसको खींचो और साथ ही साथ बांधते चलो, यानी इसको रिवीजन करने की बहुत जरूरत है, इसलिए रिवीजन करते रहोगे। इसको इरेज करके लिख लो, इसमें से जो भी बातें हैं। इतना जान जाते हो तो आप आगे क्वेश्चन बना सकते हो। इरेज करें। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताकर उसके बाद इसकी डिटेलिंग हम करने की सोच रहे हैं। पढ़ना, डिटेलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग द रिएक्शन डायरेक्टली। अब देखो, अब एनसीईआरटी की बुक निकालोगे आप तो पेज नंबर 316 निकाल लिया सर? नहीं निकालेंगे सर, आप बुक लेके आए हो तो क्यों निकालेंगे? देखो यहाँ पर पहला रिएक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहां पर है Br और प्लस Mg और यहां पर है ड्राई ईथर। अब कहता है A क्या बनेगा? यहां पर है A, फिर एरो में है H2O और यहां पर है B। तो देखो A के पास क्या बनेगा? तो सिंपल सा बात है, Br थोड़ा खसक जाएगा, यहां पर आ गया MgBr। ठीक है, A बन गया। अब A को रिएक्शन कराओगे H2O मतलब HOH से, तो MgBrOH बाहर निकल जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो ना, ये जो कार्बन यहाँ पर है इसके पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है। जब साइक्लो वाला स्ट्रक्चर या बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ये सारी चीजें दिख नहीं पाती है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर एक H था, एक और H यहाँ से जुड़ गया और प्लस में यहाँ पर आ गया MgBrOH। यहाँ पर भी 2 H होगा। देखो अगर खोलोगे तो हर जगह 2 H है। ठीक है, हर जगह 2 H है, हर जगह 2 H है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 H पूरा हो गया। तो A पता चल गया, B पता चल गया। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, ये पहला था, पेज नंबर 316 का 10.9 का ये पहला का आंसर A ये हो गया। ये क्या है? A है। और ये क्या है? जब HOH से रिएक्शन हुआ तो ये B है। समझ में आई? एकदम सिंपल रिएक्शन था, सिंपल बातें की। इरेज करें।
पक्की वाली बात? हाँ सर कर दो। अब इसके दूसरे रिएक्शन में आते हैं। सॉरी, हाँ अब इसके दूसरे रिएक्शन में आते हैं। कहता है यहाँ पर है RBr प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो C। फिर इसके बाद है D2O और बना हुआ है CH3 CHD CH3, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें C क्या रहा होगा और R भी क्या रहा होगा। देख रहे हो R भी पूछ रहा है ना, A B C D E R एंड R डैश सब क्या होगा। तो यहाँ पर R क्या होगा ये बताना है, C क्या होगा ये बताना है और D तो बताना ही नहीं, ठीक है। C और R के बारे में बता, D तो D2O का लिखा हुआ है। अब इसको जरा हम उल्टा सोच के देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, R है, Br है और Mg है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। तो ये क्या बना होगा, R Mg Br बना होगा। उसके बाद यहां पर अगर हम लेते HOH या इन्होंने जो लिया वही ले लेते हैं, D2O मतलब DOD, यानी बाहर निकला होगा Mg BrOD और R के साथ जुड़ा होगा D। तो देखो R के साथ जुड़ा होगा D, यानी D छोड़ के जितना भी चीज है वो क्या रहा होगा, R रहा होगा। यानी R की जगह रहा होगा CH3 CH3 और ये Br कहाँ जुड़ा होगा, इस D के पास, यानी यहाँ पर Br जुड़ा होगा। तभी ना यहाँ से आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर समझ रहे हो ना बात को। देखो पहले हमने R लिया, Br लिया प्लस Mg लिया, तो यह R Mg Br बनाया। फिर DO2 आया तो RD बाहर निकला और Mg Br OD निकला बाहर। तो Mg Br OD तो दिया नहीं गया है, RD दिया हुआ है, D छोड़ के जो बचा हुआ है वो R है और D बीच वाले कार्बन से लगा हुआ, तो यानी Br बीच वाले कार्बन से लगा होगा, तभी तो इसका रिएक्शन आप करवाए होंगे Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बना लिया होगा, CH3 CH और यहाँ पर Br को थोड़ा खसका के Mg Br लगा होगा और CH3 बचा होगा, तभी ना इसका रिएक्शन कराए होंगे DOD से। तो Mg Br OD बाहर निकल गया होगा, Mg Br OD बाहर निकल गया होगा और बच गया होगा क्या, CH3 CH CH3 और यहाँ D लगा होगा। यानी R की जगह पर क्या है, ये R Br है तो ऐसा रहा होगा, R ये रहा होगा, R क्या रहा होगा, प्रोपाइल रहा होगा। और कुछ पूछ रहा था, C क्या रहा होगा, तो C देखो ये वाला चीज रहा होगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रहा होगा। लॉजिक पकड़ पाया ना, क्योंकि बीच में था ना, तो इसलिए हमने बीच में Br लगाया ताकि यहीं पर Mg Br लगेगा और यहीं से Mg Br निकल के यहाँ पर D लग जाएगा और HOH होता तो यहाँ पर H लग जाता। कहानी समझ में आई। ये फिर ऊर्ज रिएक्शन के साथ है तो इसको नहीं बताते हैं, लिख लो, इरेज करें। कैसे कैसे गया वो समझ गए ना। अब इसके बाद एक रिएक्शन है मिथाइल, व्हाट हैपेंड व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताते हैं ये। इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, देखो ना भैया ये दिया हुआ था हमारे पास, हमने पहले इसको भूल गए, R Br लिया, फिर R Mg Br OD लगाया तो RD प्लस Mg Br आया, यानी R के साथ D लगा हुआ है, यानी R ये पूरा रहा होगा और D को छोड़कर तो R लिख दिया। अब D लगा हुआ है बीच वाले कार्बन से, यानी बीच वाले कार्बन में Br लगा होगा तभी जाके Mg जो है बीच वाले कार्बन से Mg Br बनाया होगा, तभी यहाँ से Mg Br निकल के यहाँ D घुसा होगा बीच वाले में और Mg Br OD बाहर निकल गया होगा। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, हाँ हाँ समझ भी सकते हो अगर आप समझदार होंगे तो। हाँ सर हम समझदार हैं, ठीक है, इरेज करें। चलिए अब हमारे पास 10.22 का और सब जो क्वेश्चन है वो दूसरे टॉपिक का है, पहले से हम लिख के रखते हैं ताकि जब पढ़ाना हो तो पढ़ा दें। 10.22 बैक एक्सरसाइज का पेज नंबर 320 का सेकेंड पार्ट है। कहता है व्हाट हैपेन व्हेन ब्रोमोबेंजीन, यानी एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम,
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या बनाएगा, तो सीधा सा Br को खसका के Mg जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन ऐसे ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा Mg Br। नियम तो यही होता है कि Br जो Mg जो है वो Br के साथ जाके जुड़ जाता है। यही काम यहाँ पे भी हुआ। अब इसका नाम कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे, अल्काइल की जगह क्या है, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जानते हो ना कि बेंजीन को जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं तो फेनाइल बन जाता है, और नाम लिखने का तरीका है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो अल्काइल की जगह बेंजाइल तो लिखोगे नहीं, बेंजाइल है नहीं, फेनाइल है, क्योंकि बेंजीन रिंग डायरेक्ट है। बेंजाइल क्या होता था, जब बेंजीन रिंग से ऐसे कुछ CH3 लगा होता था तब इसको बेंजाइलिक हेलाइड कहते थे। तो फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो ये क्वेश्चन तो बन गया, बुक में जितना क्वेश्चन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिगार्डिंग, और हम चाहे तो यहीं तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ा भी दे तो आप कहोगे सर सब समझ में आ गया, लेकिन हम इतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर आप नीट जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि यहीं पे डिटेलिंग करके आपको वो सारी चीज़ों को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करें अपना जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो सोच कर आए थे पढ़ाने का। तो अगर आप 12th के बेसिस पे तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि इतना ही मेरे लिए ठीक है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि पूरा पढ़ लो। चलो सर पूरा पढ़ाओ, आप क्या पढ़ाना चाहते हो। तो हम बात कर रहे हैं हमारे विक्टर ग्रिग्नार्ड सर से द्वारा बनाया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जो कुछ ऐसा फॉर्मेट में होता है RMgX। इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, और इसका अगर आईपैक नेम लिखने की कोशिश करो तो आप कहोगे अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपके एनसीईआरटी के बुक खोलोगे तो उसमें दिया हुआ इट इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इट इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है जब कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, उसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर कुछ भी हो सकता था, CH3 MgCl या CH3 C2H5 MgBr, या बेंजीन रिंग वाला भी अभी देखा हमने MgI, या इसको ऐसा भी लिख दे तो कंफ्यूज मत करना, बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस होता है, ये कहानी आप जानते हो, MgI, या साइक्लोहेक्सेन में MgCl ऐसा दिख सकता है, या CH3 C2H5 MgBr, यानी किसी भी तरह का आपको दिख सकता है। कार्बन और मेटल का बॉन्ड, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन ही है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, 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 इसलिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड भी कहते हैं। RMgX बन के आता है, ये इसका नाम अलग होगा, इसका अलग नाम तो लिख ही लोगे और नाम को ऑलरेडी डिटेलिंग कर चुके हैं, इसको लिखो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म हुई हो। लिखो इसको फास्ट, एकदम डिटेलिंग करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिख लिया, चलिए अब इसकी डिटेलिंग में इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर में मैकेनिज्म क्या हो रहा है। एकदम देखना, बारीकी से समझना, एकदम धीरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो इस तरह से इसलिए बताते हैं ना कि जो अभी तक हमने जितना बताया है उससे क्या था कि 12th लेवल पर काम बन जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और इधर उधर क्वेश्चन हुआ तो गड़बड़ ना हो, इसलिए जो बच्चों को लगेगा नहीं सर यहीं तक पढ़ के चले जाना चाहिए था, इसलिए पहले क्वेश्चन बता के क्लियर कर दिया, लेकिन आगे समझ लोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले आप देखते हो
कि कहीं पर भी CH3 मान लो Br है, ठीक, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। CH3 का मतलब क्या, CH और यहाँ Br लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है उससे बड़ा है Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या करेगा Br, अपने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा। क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा। अब जब जो भी चीज इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर लग जाता है माइनस, क्योंकि उन्होंने उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लोन पेयर बना लिया, प्लस यहाँ पर आया CH3 जिसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बना लेता है प्लस, साथ में आपके पास मैग्नीशियम था। अब ये थोड़ा अजूबा काम करेगा, ज्यादातर आप जानते हो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन इस केस में वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Mg और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझना, 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 282, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर होता है तो 282 होता है, ये बनाएगा 281। जब 2 लूज करता है तो इसके पास 2 प्लस आता है, लेकिन 1 लूज किया तो इसके पास 1 प्लस आया, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो डॉट के रूप में बच गया। किसके रूप में बच गया, डॉट के रूप में बच गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो CH3 को देगा, इसको प्लस बनने नहीं देगा, CH3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये यहां से क्या बना लेगा CH3, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये डॉट बना लेगा। समझ गए, देखो आराम से समझना है, चीजों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, एकदम देखो आराम से कि पहले हमने क्या किया कि पहले हमने CH3 लिया, और CH3Br जो था हमारे पास, उसमें से क्या हुआ कि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Br अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला। जैसे ही निकला इसके ऊपर प्लस आया, मेटल मैग्नीशियम था, उसने क्या किया, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन इसको एक दिया और CH3 डॉट बना लिया। अब लास्ट में क्या होगा कि ये CH3 डॉट प्लस Mg के ऊपर जो डॉट और प्लस है, प्लस जो Br माइनस है, Br माइनस की जगह आप X माइनस भी लिख सकते थे, Br माइनस है। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस मिलके आयोनिक बॉन्ड बना लेगा, और डॉट डॉट मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, CH3 Mg Br। ठीक, अब समझो ये कैसा है, 100% आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन ये डॉट और डॉट इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड भी बना, और साथ ही साथ नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। समझो, इसका डॉट मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना, और क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया और आयोनिक बॉन्ड भी बनाया, यानी इसने दो बॉन्ड बनाए, एक आयोनिक, इसने दो बॉन्ड बनाए, एक कोवेलेंट भी एक आयनिक बॉन्ड भी बनाया, और कहा जाता है कि 50% कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 50% आयनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड भी बनाया तो इसके ऊपर थोड़ा सा डेल माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा डेल प्लस हो जाएगा, और Br के ऊपर थोड़ा सा डेल माइनस है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझो, इस मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया, पक्की वाली बात, श्योर शॉर्ट। यानी सबसे पहले लिखो इसको, अब हम एक बार डिटेलिंग करते हैं, इसको समरी देते हैं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है, दोबारा बोल रहे हैं, बोर मत होना, इरेज करते हैं, लिखो, इसी समरी में हम इसको समझाते हैं, हम समझाना चाहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया कि मीथेन लिया, मीथेन को X2 से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको आप Hμ या फोटोन कहते हो। सर बोर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज। तो ये बनाता था CHR, ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं CH4, चलो एक कोई Br2 लेके चले, आप समझ लेना कि यहाँ पर Br2 ले रहे हैं तो सिर्फ Br2 नहीं लेना है, Cl2 भी ले सकते हो और I2 भी ले सकते हो, ठीक है। CH4 प्लस Br2 आया, इसने फोटोन Hμ लिया और बना लिया CH3Br प्लस HBr। इसका रिएक्शन कराया आपने मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसने बना लिया
मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसने बना लिया CH3Mg Br। इसका रिएक्शन आपने कराया HOH से, फिर से बना लिया CH4 प्लस MgBrOH आराम से, यानी जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। अल्केन से निकले, Br2 से रिएक्ट कराए, फोटोन के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, CH3Br प्लस HBr बनाया, फिर इसको मेटल से रिएक्शन कराए तो CH3MgBr बनाया। क्या बनाया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाया, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से HOH से रिएक्शन कराया तो फिर से हमें अल्केन मिल गया। मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि जो हमारे पास CH3Br था, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा थी, जिसकी वजह से Br जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल रहा था और बना ले रहा था CH3 प्लस Br माइनस। अब Mg जो है वो अभी तक 12 था तो 2 8 2 था, अभी तक ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, लेकिन इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट में स्पेशली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 8 1 बना लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसकी वजह से प्लस, और 1 बचा हुआ है जिसकी वजह से डॉट, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने CH3 को दे दिया। जैसे ही CH3 को दिया, ये CH3 प्लस जो है वो CH3 डॉट में चेंज कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये CH3 डॉट को उठाया, CH3 डॉट को उठाया प्लस Mg प्लस और डॉट जो था उसको उठाया, और Br माइनस था उसको उठाया। अब ये तीनों मिलके बना लिया CH3। अब प्लस को, डॉट को इधर, प्लस को इधर लिख लेते हैं, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके क्या बना लिया CH3, और इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, और ये प्लस और माइनस मिलके बना लिया इसमें आयनिक बॉन्ड। तो ये तो आयोनिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि पहले तो डॉट और डॉट मिला तो कोवेलेंट बना, और क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड भी बनता है, तो देखा गया कि ये 50% कोवेलेंट और 50% आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आयनिक बॉन्ड बनाया क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच में है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया, और इसके ऊपर डेल माइनस आ गया, इसके ऊपर डेल प्लस आ गया, और इसके ऊपर डेल माइनस आ गया। यहां तक कहानी समझ में आई? हाँ सर। जब ये CH3 डॉट बना रहा था, जब ये CH3 डॉट बना रहा था, इस समय अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हमने देखा CH और एक इलेक्ट्रॉन, तो आपने बोला नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर मतलब 2 लोन पेयर होना चाहिए, एक ही है तो 0 हो गया, लोन पेयर को लेना है 1, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया 3 आया, और 3 हाइब्रिडाइजेशन आने का मतलब क्या हुआ sp2, और sp2 का मतलब क्या हुआ ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, और ट्राइगोनल प्लेनर होने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ स्पेसीज होगा जिसका हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर और इधर साइड एक जगह खाली होगा, यानी इसमें रिटेंशन एंड इनवर्जन दोनों की पॉसिबिलिटी है। रिटेंशन इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी है, यानी ये रेशमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है। कब? जब ये कार्बन कायरल कार्बन, जब ये कार्बन कायरल कार्बन होगा तब। दूसरी चीज, यहां पर जो CH3 माइनस है वो हम जानते हैं, इधर वाला इरेज करते हैं, ये वाला पोर्शन लिखो लिखो, एक ही जगह सब बात समझा के फिर इसकी डिटेलिंग कर देते हैं। इरेज करें, ये वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं। अब यहां पर जो CH3 के ऊपर थोड़ा सा माइनस आया है, आप जानते हो CH3 के ऊपर अगर माइनस हो तो हम जानते हैं कि जितने भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। साथ ही साथ जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अच्छा बेस होते हैं, और जो अच्छा बेस होते हैं वो नीड क्या करते हैं, नीड प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से मिलता है? हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन 2 जगह से मिल सकता है, एक एसिड से मिल सकता है और एक एक्टिव हाइड्रोजन से मिल सकता है।
और एक्टिव हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन होते हैं जो अटैच्ड होते हैं टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्टिव हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कैसे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे अगर हाइड्रोजन इससे एक्टिव हाइड्रोजन मिल सकता है जिसको बेस यानी CH3- लेना चाहेगा। यहां तक बात समझ में आई? पक्की वाली बात लिख लो, लिख लिया? जो भी बात लिखना है, जो समझ में आ रहा है वो लिखते चलो, हम इसके बारे में बताते हैं। इरेज करें तो देखो अब रिएक्शन क्या क्या होगा उसको समझा देते हैं। रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर सब कर देते हैं। तो अब हमने देखा थोड़ा बोर्ड भर गया था, इसको साफ साफ फिर लिख देते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के आया CH3MgBr, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट कराया HOH से, तो यहां से क्या मिला हमें? एसिडिक हाइड्रोजन, या आप ले सकते थे CH3OH, यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, या C2H5OH, यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, या आप ले सकते हो NHH, यहां से मिलेगा आपको एक्टिव हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन मिलेगा? एक्टिव हाइड्रोजन। या आप ले सकते हो NHHCH3, या आप ले सकते हो NHHC2H5। और इसका रिएक्शन जब कराओगे तो हर जगह लिख लेते हैं यही CH3MgBr प्लस CH3MgBr, 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 क्योंकि CH3- आया है तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां तक तो उसको एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा था, और यहां से क्योंकि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन मिला और CH3 बन गया CH4, बाहर निकल गया MgBr और OH। यहां आए तो मिला फिर से इसको CH4, यहां निकल गया बाहर MgBr, और इधर निकला क्या? OCH3, तो OCH3। यहां आओगे तो ये भी बनेगा CH4 प्लस MgBr, और यहां से क्या निकला? OC2H5। यहां आओगे तो ये एक्टिव हाइड्रोजन दे रहा है, तो एक हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा और बनेगा CH4 प्लस MgBr, और नाइट्रोजन में से NH3 में से एक हाइड्रोजन कम गया तो NH2 बचा, तो NH2। यहां आओगे तो बनेगा CH4, फिर एक हाइड्रोजन मिलेगा, और ये MgBr और NHCH3 बचा है, NHCH3 बचा, एक हाइड्रोजन कम गया। यहां आओगे तो CH4 प्लस MgBr, और यहां क्या बचा? यहां पर मान लो CH3 ले लेते हैं, CH3, तो एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा? NCH3C2H5। ये पूरा बाहर बन के निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? देखो एक हाइड्रोजन यहां पर हमने लिया है C2H5 NHCH3, तो H इसमें जुड़ा, जो बच गया वो Mg के साथ लग गया, जो बच गया इसमें से एक H निकला NH2 बचा लग गया, यहाँ से एक H निकला NHCH3 बचा लग गया, यहाँ से एक H निकला C2H5 वो बचा लग गया, यहाँ से एक H निकला CH3 वो बचा लग गया, यहाँ से एक H निकला OH बचा लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज CH3- is a strong, CH3- is a base or nucleophile, and nucleophile और base needs active hydrogen और एसिडिक हाइड्रोजन। और जैसे ही मिलेगा CH4 बना के, यानी अल्केन बना लिया। सबके केस में क्या बना लिया? मीथेन, 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 यानी मीथेन बना लिया। बात समझ में आई? और अगर इसी जगह इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। और इसी जगह क्या इसी जगह सर, अगर कायरल कार्बन हुआ, कैसा हुआ? जैसे यहां पर C, यहां पर फिनाइल ग्रुप मान लो लग गया है,
यहाँ पर H लग गया है और यहाँ पर C2H5 लग गया है और यहाँ Br है और Mg से रिएक्ट कराओगे तो ये बना लेगा पहले इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये बना लेगा पहले C, अब ये ऐसा लगा लो, इधर से लगा लो फिनाइल ग्रुप, दिखाने के लिए दिखाते हैं ना ऐसे ही, तो ऐसे मत दिखाओ तो ऐसे दिखा लो। तो ऐसा कुछ होगा कि यहां से फिनाइल ग्रुप और यहां पर H, यहां पर C2H5 और यहां पर MgBr, या ये हुआ कैसा रिटेंशन, जिधर से Br निकल के फिर रिटेंशन हुआ। और दूसरा क्या बना लेगा इन्वर्जन, यानी H की जगह क्या आ जाएगा MgBr और C2H5 और इधर H लग जाएगा, ये क्या हो गया इनवर्जन। यानी हमने देखा कि जो हमारा R ग्रुप है वो अगर कायरल कार्बन हुआ तो अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो रिटेंशन इन्वर्जन यानी रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। साथ ही साथ ये देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है ब्रोमीन का, तो इसको फर्स्ट नंबर, इस कार्बन को सेकेंड नंबर क्योंकि डबल बॉन्ड का है और इस कार्बन को थर्ड नंबर। तो ये चल रहा है कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको आप बोलोगे R। तो ये वाला कैसा है देखो Mg का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास इसका, ये उसके बाद इसका, फिर इसका, ये जस का तस ऐसे आ रहा है तो ये R का R बना और यहाँ पर Mg का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, तो ये ऐसा आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है तो ये S बना। यानी यहाँ पर R से R बना और यहाँ पर R से S बना। तो R से जब R बनता है तो उसको रिटेंशन कहते हैं, R से S बनता है तो इन्वर्जन कहते हैं, जिसको SN1 SN2 E1 E2 में ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये दोनों आपस में कैसा है मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, यानी ये आपस में इनैंसियोमर्स बना सकते हैं, इनैंसियोमर्स बना सकते हैं। ये सब डिटेलिंग जानते हो ना कि जब भी कोई एक कायरल कार्बन होता है और उस कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो जाता है, मतलब जो कार्बन आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है तो वो ट्राइगोनल बाइप्लेनर होता है और ट्राइगोनल बाइप्लेनर होता है तो वो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनाता है। रिटेंशन इन्वर्जन बनाता है यानी रेशमिक मिक्सचर बनाता है, रेशमलाइजेशन हो जाता है। रेशमिक मिक्सचर जो बनाता है वो मिरर इमेज बनाता है और इनैंसियोमर्स बनाता है। ये सारी चीजें काम हो गई हमारा ड्राई ईथर के बारे में, सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम से जब हमने रिएक्ट कराया कायरल कार्बन आ गया तो रिटेंशन इन्वर्जन, नहीं तो सिंपल हो गया HOH और या फिर एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन की मदद से वो टूटकर फिर से जो उसका CH3 माइनस था वो हाइड्रोजन लेकर अपने आप को बाहर जोड़ लेता है, जिसको हम कहते हैं कि वो अच्छा बेस है या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल उठता है कि ड्राई ईथर का क्या काम है। तो आप जान रहे हो कि हमारे पास CH3 माइनस जैसा चीज बन रहा है और इधर Mg प्लस जैसा चीज बन रहा है, इधर Br माइनस जैसा चीज बन रहा है, ये डॉट डॉट मिलकर जुड़ा हुआ है। तो ये ईथर जो होता है R जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है अपने लोन पेयर दे के इसको सॉल्वेट करके रखता है। क्या करके रखता है सॉल्वेट करके नहीं रखेगा तो आप सोचो तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 282 में से ये अपने Mg1 प्लस बनाता है और 1 डॉट छोड़ता है, 281 बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ये रुकेगा यहाँ तक, ये इतना इंतजार करेगा कि भाई CH3 डॉट आए, फिर Mg डॉट प्लस Br जो है वो रिएक्ट करे, इसको थोड़ा सा भी प्रोटॉन मिला ये रिएक्शन करके सीधा CH4 बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको पकड़ के रखता है ड्राई ईथर, इसलिए एनहाइड्रस या ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कायरल कार्बन होगा तो क्या होगा, और HOH या D2O जो दिया हमने HOH की जगह D2O दे सकता है, C3H5OH दे CH3OH दे सकता है, C2H5OH दे सकता है, NH2 दे सकता है, CH3NH2 दे सकता है, फिर C2H5CH3NH दे सकता है। यानी नाइट्रोजन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन लगा होगा तो वो एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है जो जाके रिएक्ट कर जाएगा और ये सारी चीजें होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर।
तो हमें लगता है कि हमने आपको बहुत कोशिश की इस टॉपिक को समझाने की। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, फिर से हम इसको दोबारा बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गणपति बप्पा मोरया, बाय।